हेलो स्टूडेंट। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताया था। तो आज मैं उसका कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तो मैंने क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करा दिए। अब आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, दो तरह की ड्राइंग होती है हमारे पास। एक होती है रेगुलर ड्राइंग, जो कंटिन्यू हम या तो मंथ के शुरू में या मंथ के बीच में या मंथ के एंड में, मतलब स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, या फिर मिडिल में, या फिर एंड में, ठीक है। या फिर पर्टिकुलर आपको किस क्वार्टर्स में किया जाती है हमारे पास कि बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर्स, मिडिल ऑफ क्वार्टर्स या लास्ट ऑफ क्वार्टर्स, उसमें एंड ऑफ द क्वार्टर्स। तो क्या होता है हमारे पास, अगर इस तरह की कोई वो ड्राइंग आपको दी होती है तो फिर आपको वो रेगुलर ड्राइंग कराती है। और रेगुलर ड्राइंग में क्या होता है, एक मेथड होता है एवरेज मेथड। मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है उसमें। एवरेज में क्या होता है हमारे पास में, आपको जितने मंथ वो यूज़ करता है पहली ड्राइंग को, और जितना लास्ट वाली ड्राइंग को वो यूज़ करता है, उसको प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो उस पीरियड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ड्राइंग जो होती है एनुअली नहीं निकाली जाती है, एनुअल रेट जरूर दिया होता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। जितना टाइम हम यूज़ करते हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इसमें, जो बिगिनिंग वाले एवरेज मेथड का है हमारे पास में। उसमें लिखा हुआ है हमारे पास, ए पार्टनर्स ड्रॉ 12,000 रुपीज़ पर मंथ। अब पर मंथ है हमारे पास, हमें कैलकुलेट करना है हमारे पास कि जो वो रेट है आपका वो 12% पर एनम है आपका। इसका मतलब इसको भी एनुअल लेना पड़ेगा आपको। तो 12,000 को 12 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, 1,44,000 रुपीज़। मतलब टोटल मिला के पूरे ईयर में 1,44,000, मतलब 1,44,000 रुपये उसने विड्रॉ किए हैं उसमें से। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास 12% आपको रेट दिया हुआ है, और एवरेज पीरियड अगर आपको निकालना है हमारे पास तो होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहले ड्राइंग के बाद कितना मंथ आपके बच जाते हैं, और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब आपके लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ आपके आप यूज़ करेंगे उसको, अपॉन 2। तो जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग आप एनुअल क्या टोटल भी लिख सकते हैं इसको, इनटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो ये हमारे पास है, एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करना पड़ता है आपको। रेट आपको जो गिवन होगा वो लेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो आपको दी गई है वो लेंगे हम उसमें। तो हमारा पहला केस है हमारे पास, फर्स्ट जो उसमें है हमारे पास, यहाँ पर बोला हुआ है हमारे पास ने, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अगर वो मंथ के शुरुआत में करता है ड्राइंग, तो देखो हमारे पास, अगर सपोज करो ये एनुअल ड्राइंग है आपकी, आप स्टार्टिंग करते हैं, आप ईयर कोई भी ले सकते हैं, 1 जनवरी ले सकते हैं, 31 दिसंबर को क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप 1 अप्रैल ले सकते हैं उसमें, और क्लोजिंग कर सकते हैं 31 मार्च को। तो देखो क्या होता है हमारे पास, अगर आप मंथली आप कर रहे हैं तो इसको मैं मंथ में डिवाइड कर देता हूँ, 12 मंथ में। तो ये मैंने अब 12 मंथ में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सपोज करो हमारे पास, मैंने कहा बिगिनिंग में करना है हमारे पास हर मंथ में। तो अगर हम शुरुआत में करते हैं, मतलब हमने पहला ड्राइंग किया यहाँ पर, फर्स्ट ड्राइंग मंथ के शुरुआत में, तो जो पहला ड्राइंग होगा हमारे पास, उसको कितने टाइम यूज़ करेंगे हम यहाँ से। लास्ट ड्राइंग आपको करना है यहाँ पर, तो कितने मंथ हो जाएंगे हमारे पास, 12। मतलब आप उसको 12 मंथ यूज़ करेंगे अपने यूज़ में, जो लेंगे उस पैसे को। उसके बाद आप लास्ट ड्राइंग करेंगे, तो लास्ट ड्राइंग बिगिनिंग में करते हैं यहाँ पर, आप लास्ट ड्राइंग करेंगे, तो लास्ट ड्राइंग करेंगे आप इसमें यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद फिर आप, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, आपका बचेगा
1 मंथ। तो आपका एवरेज पीरियड हो जाएगा इसमें क्योंकि आप दिसंबर में यूज़ करेंगे उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लेंगे उसे, तो यहाँ पर बिगिनिंग में करेंगे तो 1 मंथ बचेगा आपका उसमें। तो एवरेज पीरियड हो जाएगा आपका 12 मंथ प्लस 1 मंथ। मतलब जब आप शुरुआत का ड्राइंग किया तो आपने 12 मंथ यूज़ किया, जब आप लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो 1 मंथ आपका बचेगा उसमें, दिसंबर वाला जो होगा, क्योंकि 1 दिसंबर को आप करेंगे। यहाँ पे जो डेट होगी वो होगी आपकी 1 दिसंबर की, इस मंथ में 1 दिसंबर में वो करेंगे आप इसमें। तो क्या करेंगे, हमारे पास 1 मंथ होगा अपॉन 2, तो ये जाएगा आपका 13/2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ, या आप कह सकते हो उसको 6.5 मंथ। अब उसमें क्या करना है, देखो हमारे पास, आप फॉर्मूले पे रख लेंगे वैल्यू आपकी। तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,44,000 आपकी अमाउंट थी। 12% उसका रेट गिवन था हमारे पास, मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, पर एनम है वो, और इनटू टाइम हो जाएगा आपका 6.5 यूज़ कर सकते हैं यहाँ उसमें, या क्योंकि साल में जो होते हैं 12 महीने होते हैं तो अपॉन में 12 रखेंगे आप। ये डिपेंड करता है हमारे पास, अगर मंथ में आप करेंगे इसको तो 12 रखेंगे, अगर आप डेज में करेंगे तो 365 रखेंगे, वीक में करेंगे तो 52 रखेंगे आप इसको। ये डिपेंड करता है हमारे पास, जिस लैंग्वेज में वो दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करके रखना होता है टाइम पीरियड। ये तो ये है हमारे पास, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,44,000 इंटू 12/100 इंटू, इसको सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये जाएगा आपका 13/2 इंटू 12। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो सोल्व करेंगे इसको, देखो 12 से 12, 0 से 0, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, तो ये आएगा आपका ठीक है। तो ये हो जाएगा 9320 रुपीज़। तो इस तरह से हमारे पास ये हमने बिगिनिंग का पार्ट निकाला है हमारे पास। अगर वो बिगिनिंग में करते हैं तो अगर बिगिनिंग में करेंगे तो इस तरह होगा हमारे पास। अगर वो करेंगे, केस सेकंड है आपका, अगर वो मिडिल में करते हैं, दूसरा पार्ट मैंने लिखा है इन द बुक्स ऑफ मिडिल, तो उसका एवरेज निकल के आएगा हमारे पास। अगर मिडिल में करते हैं तो एवरेज पीरियड हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका उसमें। जब हम दोबारा करेंगे, देखो हमारे पास वो कह रहा है हमारा मिडिल में करना है, तो मिडिल से मतलब है हमारे पास यहाँ पर ये मिडिल है, मतलब 15 अप्रैल को। और लास्ट ड्राइंग कब करेंगे आप, वो करेंगे आप 15 दिसंबर को, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, शुरुआत में आपके बचेंगे यहाँ से, अगर इसको काउंट करें ये हाफ मंथ हो गया, बाकी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11.5 मंथ, ठीक है। और प्लस फिर बचेगा आपका हाफ मंथ, मतलब 0.5 मंथ अपॉन 2, तो ये जाएगा आपका 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ। मतलब आपको जो कैलकुलेशन करनी है
वो 6 मंथ के अकॉर्डिंग करनी है। तो अगर इसका भी इंटरेस्ट निकालेंगे आप, वो हो जाएगा 1,44,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा आपका तो ये निकल के आएंगे 8,640 रुपये, 8640। ये आपका हो जाएगा 6 मंथ के, मतलब 6 मंथ के। मतलब अगर आपको मिडिल में कहा कहता है हमारे पास, तो वो फिर आपका निकल के है 6 मंथ में। तो कई बार ऐसा भी होता है हमारे पास वो टाइम पीरियड आपको ना दे कि आपको बिगिनिंग में किया है, मिडिल में किया है या एंड में किया है, तो हम 6 मंथ के इक्वल, मतलब मिडिल में ही इसको एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि वो मिडिल में किया होगा, तो 6 मंथ के इक्वल ही निकाला जाता है, जिसमें आपको स्पष्ट वो गाइडलाइन नहीं दी होती है हमारे पास। तो फिर केस थर्ड है आपका, उसमें है एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ में क्या है आपका, उसमें फिर एवरेज निकालेंगे आप, एवरेज पीरियड हो जाएगा आपका। अब उसमें क्या होगा, हमारे पास एंड का मतलब है हमारे पास, अब निकालेंगे हम 30 अप्रैल को, ये पहला ड्राइंग होगा। और लास्ट का ड्राइंग कब होगा आपका, एंड में 31 दिसंबर में। मतलब आपने 30 अप्रैल को निकालना पहला ड्राइंग, फिर लास्ट का ड्राइंग निकालेंगे तो एंड में निकालेंगे बिल्कुल, तो 31 मार्च में, सॉरी दिसंबर नहीं, मार्च हमने एंडिंग ली थी, तो मार्च में निकालेंगे उसको, ठीक है। मैंने गलती से दिसंबर बोल दिया है ना, तो मार्च में निकालेंगे उसको। तो मार्च में क्या करेंगे, हमारे पास देखो पहला ड्राइंग होगा हमारे पास, तो इसको यूज़ करेंगे हम 11 मंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो 11 मंथ हो जाएंगे आपके। जो पहला ड्राइंग आप करेंगे उसको 11 मंथ यूज़ करेंगे आप। फिर उसके बाद जो एंड वाला करेंगे हमारे पास, वो हो जाएगा 0 मंथ। उसमें आपको टाइम है नहीं, क्योंकि आपने 31 मार्च को ही कैलकुलेट किया उसको। एंड के जो हमने एंडिंग कर रहे हैं उसकी 31 मार्च को कर रहे हैं उसमें, तो वो जाएगा अपॉन 2। तो ये जाएगा आपका 11/2, ये जाएगा 5.5 मंथ। तो जब इसका ड्राइंग निकालेंगे आप, इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप इसमें, तो वो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर है 1,44,000 इंटू 12/100 इंटू 5.5/12। तो ये जाएगा, आप चाहो तो इसको आप फ्रैक्शन में लिख के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर इसकी जगह हमारे पास 5.5 लिख सकते हैं, इसको सोल्व करने में आसानी रहेगी आपको। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1,44,000 इंटू 12/100 इंटू, इसको सोल्व कर लेंगे 5 2 या 10 11 11/2 इंटू 12। तो 12 से 12, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे आपकी। फिर 2 से काटें, डिवाइड करेंगे आप इसको, तो ये आएगा 720। अब उसकी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कैलकुलेट होकर आएगा आपका 7920। तो देखो बच्चों, इस प्रकार हमने पहला निकाला, हमारे पास ये था, हमारे पास जब मंथ के बिगनिंग में करता है, ऐसे क्वार्टर के बिगनिंग में, क्वार्टर के मिडिल में, क्वार्टर के एंड में। एक क्वेश्चन मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास, हमने जो लिया है हमारा मंथ का शुरुआत, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो एक वो एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल वही है मैंने, ये सिर्फ भी बदल दिए है हमारे पास। इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, इन द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। तो अब अगर क्वार्टर्स में करेंगे हमारे पास, तो 3-3 महीने का क्वार्टर होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये 4 क्वार्टर आपके हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 और 4। तो स्टार्टिंग हम वही करेंगे हमारे पास, अगर अप्रैल से करते हैं आप तो अप्रैल 1 और एंडिंग करेंगे उसकी हमारे पास 31 मार्च को। तो देखो हर एक के बीच में 3-3 महीने का गैप है आपका,
क्वार्टर 3-3 महीने का होता है हमारे पास में। तो आपने सपोज करो अगर बिगिनिंग में किया है हमारे पास, बिगिनिंग से मतलब है हमारे पास शुरुआत में किया अगर, तो अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में करेंगे आपने सपोज करो 1 अप्रैल को किया अगर ड्राइंग, तो उस वाले को यहाँ पे अगर आप करते हैं तो ये पूरे 12 मंथ आप यूज़ करते हैं इसको, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 12 मंथ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 12 मंथ प्लस 3 मंथ। 3 मंथ कैसे हमारे पास, जब आप इसका नेक्स्ट में करेंगे हमारे पास, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर करेंगे, तो ये तब करेंगे आप इसमें एक, या तो क्या हो आप 30 जून को, या क्या हो आप 1 जुलाई को। ठीक है, तो मंथ की शुरुआत की डेट में क्योंकि करते हैं हमारे पास, तो 1 जुलाई को। तो आप जुलाई वाले को क्या यूज़ करेंगे हमारे पास, जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ से करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर करेंगे, तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट ड्राइंग ये कहलाएगा आपका, स्टार्टिंग का ड्राइंग ये कहलाएगा आपका। तो लास्ट ड्राइंग में क्या बचता है आपका, यहाँ पे 3 मंथ बचते हैं आपके उसमें, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर और 1 दिसंबर। तो आप इन 3 मंथ में यूज़ करें, तो मैंने यहाँ पे लिखा 12 मंथ, मतलब शुरू का ड्राइंग करेंगे फर्स्ट क्वार्टर का, तो 12 मंथ यूज़ करेंगे उसको, और जो लास्ट वाला ड्राइंग करेंगे वो करेंगे हम अक्टूबर में जाके, यहाँ पे इसमें 31 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को है ना, शुरुआत में कर रहे हैं तो 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ हो जाएंगे वो आपके, और 12 मंथ प्लस 3 मंथ इज इक्वल टू 2, तो वो जाएगा 15/2 7.5 मंथ। तो अगर 7.5 को आप यूज़ करते हैं हमारे पास, सोल्व करेंगे इसको, 7 2 जा 14 और एक 15/2 इंटू 12। ठीक है, फिर ऐसे करेंगे, 12 से 12 डिवाइड कर देंगे, 0 0 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे और 15 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जाएगा आपका तो ये निकल के आएगा 10,800। ठीक है, ये तो हुआ हमारे पास बिगिनिंग वाले में। अगर आप करते मिडिल में, मिडिल का मतलब है हमारे पास पहले में, मिडिल क्वार्टर से मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर है आपका, मिडिल में करेंगे तो यहाँ पर करेंगे, ये हो जाएगा आपका 15 फरवरी को। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ से आपको यहाँ तक लास्ट तक आपको यूज़ करना है वो, तो कितने मंथ हो जाएंगे आपके, आप इसमें 1.5 मंथ निकाल देंगे, एक ये वाला और आधा ये वाला, 1.5 मंथ, तो कितना कम रह जाएगा आपका रह जाएगा 10.5। तो मैंने यहाँ पे लिखा 10.5, और जो लास्ट का ड्राइंग होगा वो होगा इस जगह आकर 15 नवंबर को, मिडिल में कर रहे हैं हम उसको, तो इसके लिए बचते हैं आपके 1.5 मंथ, एक मंथ ये वाला और 0.5 वाला ये, तो 1.5 मंथ ये बचेगा आपका। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ड्राइंग में 10.5 यूज़ करेंगे आप उसको, और लास्ट ड्राइंग में आप उसको 1.5 मंथ ही यूज़ कर पाएंगे उस पैसे को, तो उन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो जाएगा आपका 6 मंथ। अब 6 मंथ के अकॉर्डिंग हमने निकाला, तो ये निकल के आया आपका ₹8640। फिर तीसरा था हमारे पास एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ में क्या होगा हमारे पास, जब हम एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर में क्या होगा हमारे पास 3 क्वार्टर, जब आप इसका पहला क्वार्टर हो जाएगा आपका ये 3 मंथ के आफ्टर, यहाँ पर आप निकालेंगे पहला आपका, तो इसमें क्या होगा आपका, जो बचे हुए हमारे पास मंथ होंगे वो होंगे 9 मंथ आपके, यहाँ से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ हो जाएंगे आपके फर्स्ट ड्राइंग के बाद के। और जब लास्ट का ड्राइंग करेंगे आप, तो वो करेंगे लास्ट में आके बिल्कुल, क्योंकि एंड में कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर करेंगे, तो एंड में क्या होगा हमारे पास, टाइम बचेगा नहीं, दिसंबर में आप केवल 31 उसमें, मार्च में करेंगे तो 31 मार्च को करेंगे आप उसको, तो वो जाएगा 0 मंथ आपका। तो इसको ऐड कर देंगे हमारे पास, 9 को डिवाइड करेंगे तो 4.5 मंथ आएगा, और 4.5 मंथ का आपका कैलकुलेशन करके आप निकालते हैं उसको, तो वो निकल के आएगा आपका 6480। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास, आपको बस ये ध्यान रखना है हमारे पास, अगर वो मंथ में दे रहा है तो आप 1 में 12 रखेंगे आप उसमें, ठीक है, अगर आप उसको डिवाइड करने में इसमें जो करते हैं हमारे पास, और अगर वो वीक में दे रहा है तो 52 होते हैं वीक, उसमें वीक के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे इसको। अब मैंने 12th में डिवाइड किया था, 12 पार्ट में, तब आप इसको 52 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, और अगर आप डेज में करेंगे 365 से करेंगे, फिर इसको उसके अकॉर्डिंग आप उसके डेज लेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे इसकी। तो बच्चों ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप अपने क्वेश्चन करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे, आप उसमें
मुझसे आप पूछ सकते हैं उसके बारे में, कमेंट्स बॉक्स में आप डाल दें उसके लिए। इसके बाद देखो हमारे पास, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा दिया आपको। अब मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट लिखवाता हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, जो पार्टनर्स को कैपिटल रिसीव होती है वो कैपिटल आपको बताई जाती है हमारे पास में कि पार्टनर्स को क्या मिलना होता है, क्या उनसे लेना होता है, वो उसके बारे में सारी जानकारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रखी जाती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आगे करते हैं, कंटिन्यू। तो देखो बच्चों, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, देखो हमारे उसमें दो तरह की कैपिटल आपकी होती है। एक होती है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या होता है हमारे पास, अगर आप कैपिटल एक जैसी जब इंट्रोड्यूस करते हो आप बिजनेस को, जब पार्टनरशिप बनाते हैं तो एक कैपिटल रखी जाती है। तो अगर आप उसमें चेंजिंग ना करना चाहें तो वो कहलाती है आपकी फिक्स कैपिटल। आपकी आप उसमें प्रॉफिट लॉस, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, ये चीज़ें ना अगर आप माइनस ना करना चाहें तो वो कहलाती है फिक्स कैपिटल आपकी। फ्लक्चुएटिंग होती है आपकी, जो चेंज होती रहती है आपकी, मतलब जो परिवर्तनशील पूंजी होती है हमारे पास, जो परिवर्तन होता रहता है, जिसमें बार बार उसमें हर साल उसमें कुछ जुड़ जाता है, कुछ घट जाता है उसमें, तो वो कहलाता है फ्लक्चुएटिंग। तो जब आपका फिक्स कैपिटल दी होती है तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं उसमें। एक होता है उसमें फिक्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, और एक दूसरा होता है हमारे पास पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है हमारे पास, केवल आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना पड़ता है। मतलब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, इन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए हमारे पास तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहलाती है आपकी। तो मैं आपको फॉर्मेट के थ्रू समझाता हूँ हमारे पास क्या क्या चीज़ें उसको रखनी, क्योंकि आपको फिक्स चीज़ें हैं उसके अंदर, वही उसके अंदर आता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आप रखते हैं। तो पहले हम बनाते हैं इसमें पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें जितने पार्टनर होंगे आपके उतने कॉलम आप इसे बनाते हैं। तो मैं दो पार्टनर ले रहा हूं इसमें, ठीक है ना, ए और बी। ये पार्टिकुलर होता है आपका, और जितने पार्टनर होते हैं उतने कॉलम आप बनाते हैं, तो उनके नाम उसमें डाल देते हैं। अगर दो पार्टनर होंगे दो कॉलम बनाएंगे, तीन होंगे तीन बनाएंगे, चार होंगे चार बनाएंगे आप उसमें। तो ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो देखो कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है हमेशा। तो हम पहले उसको लिखेंगे बाय बैलेंस BD, बैलेंस को ब्रोट डाउन करके लाएंगे। कैपिटल आपको दी होती है हमारे पास, यहाँ पर उसको डाल देंगे। उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल उसमें डाली जाती है तो वो लिखेंगे बाय बैंक या कैश के नाम से। अगर कोई विड्रॉन किया गया है कैपिटल में से, ठीक है, देखो ड्राइंग नहीं है ये हमारे पास, कैपिटल में से अगर कोई बीच में विड्रॉन किया जाता है वो यहाँ पर दिखाते हैं, तो कैश या बैंक के नाम से। कैश विड्रॉन ऑफ कैपिटल, उसको डाल देंगे।
उसके बाद जो बचेगा आपका टोटल करेंगे इसका, टोटल को डेबिट साइड में लेके आएंगे क्योंकि क्रेडिट की तरफ का ज़्यादा होता है नॉर्मली इसमें, तो वो जाएगा, बैलेंस निकल के आएगा, ये आपका कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, ये पार्ट आपका निकल के आएगा, इसमें कैलकुलेट होके आएगा। ये था आपका पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिर बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखो ये था करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या करेंगे, करंट जो कैपिटल दी होती है, करंट कैपिटल आपकी, उसका बैलेंस दिया होता है, वो डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकते हैं आपके। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है आपका तो बाई की तरफ लिखेंगे, बाई बैलेंस BD। ये ओपनिंग बैलेंस होता है हमारे पास, ये ओपनिंग बैलेंस है आपका जो गिवन रहता है। तो क्रेडिट बैलेंस है तो बाई की तरफ डालेंगे, और डेबिट बैलेंस है तो टू की तरफ डालेंगे। ये दोनों में किसी में भी हो सकता है, आपका क्रेडिट में होगा, ऐसा भी हो सकता है ए का क्रेडिट में हो और बी का डेबिट में हो, ये तो फिर यहाँ पर डालेंगे, इनमें डैश मार देंगे इसमें। ठीक है, फिर बाकी और बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालते हैं हमारे पास, जो कैपिटल पार्टनर्स को मिलना, क्योंकि जो पार्टनर्स को मिलना होता है वो इधर की तरफ, और जो पार्टनर से लेना होता है वो इधर की तरफ। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन पार्टनर जो भी है हमारे पास, बाय पार्टनर सैलरी है, और जो प्रॉफिट लॉस में लॉस या प्रॉफिट निकल के आता है, प्रॉफिट इधर की तरफ आता है, लॉस इधर की तरफ आता है। इसमें लॉस डेबिट होता है हमारे पास तो इधर की तरफ दिखाते हैं, और प्रॉफिट क्रेडिट की तरफ है तो क्रेडिट की तरफ दिखाते हैं उसको। उसके बाद यह क्या, टू ड्राइंग आएगा। ड्राइंग भी वो जो हमारे पास प्रॉफिट से चार्ज किया गया हो, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये था हमारे पास करंट अकाउंट आपका। टोटल करेंगे आप इसका, और टोटल इधर की तरफ का भी ज़्यादा आएगा आपका। अगर सपोज करो हमारे पास इधर की तरफ का ज़्यादा आता है, हमारे बाई की तरफ का अधिक है आपका, ये कम है आपका ये दवा टोटल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास लिखने के बाद इनका टोटल करेंगे पूरी चीज़ों का, यहाँ से यहाँ तक का, और इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो फिगर निकल के आएगी वो बैलेंस आएगा आपका। तो वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है आपका, यहाँ भी निकल के आ सकता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, यहाँ पर भी निकल सकता है। सपोज करो ए का यहाँ पे निकला है, बी का निकला, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। मतलब जिधर की तरफ आपका टोटल ज़्यादा होगा, जिधर की तरफ कम होगा, बैलेंस उधर की तरफ कम की तरफ ही निकल के आएगा। तो कम इस साइड का होगा तो इधर निकल के आएगा, कम ये साइड होगी तो इधर निकल के आएगा। तो ये था बच्चों हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आपका। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है हमारे पास, जो मैंने पहला अकाउंट बनवाया था पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, दोनों को मर्ज कर देते हैं इसको। तो अगर हम फ्लक्चुएट बढ़ाएंगे हमारे पास, तो इसको नाम देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये फ्लक्चुएटिंग होता है आपका। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी आपकी, तो उस वाले पार्ट को इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं इसी में डाल दे रहा हूँ। इसमें वो दो लाइनें थी आपकी, बैलेंस था वो हमारे पास, यहाँ पर अब करंट की जगह ये कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे इसमें कैपिटल का बैलेंस आता है, तब आपको करंट के बैलेंस नहीं दिए होंगे, केवल कैपिटल बैलेंस दिए होंगे आपके। तो वो यहाँ पर डाल देंगे आपका। अगर डेबिट की तरफ डालेंगे, क्रेडिट की तरफ है, क्रेडिट की तरफ डालेंगे आप उसको। नॉर्मली क्रेडिट में ही होता है आंसर, ये डेबिट में बैलेंस कम आते हैं थोड़े से। अब उसके बाद हमारे पास वो एडिशनल कैपिटल डाल देंगे बाय कैश या बैंक के नाम से उसको। ये एडिशनल कैपिटल की जो लाइन थी हमारे पास फिक्स वाले में, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जो ड्राइंग की लाइन थी हमारे पास,
ये अगेंस्ट कैपिटल होता है। कैपिटल में से अगर हम कोई चीज़ निकालेंगे, पैसा निकालेंगे, तो वो आपको दिखाना होता है। बस ये 2 लाइनें और डाल देते हैं, हमारे पास बैलेंस आपको गिवन रहता है। फिर बाकी वही काम करना है आपको, टोटल करेंगे, जिस तरफ का भी डिफरेंस कम आएगा आपका, जिस तरफ अंतर निकल के आएगा उसी को बैलेंस के रूप में दिखा देंगे आप। इधर आएगा तो इधर की तरफ, और इधर आएगा तो इधर की तरफ। तो ये था हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला मैंने बनाया था पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट और तीसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अगर पार्टनर्स फिक्स कैपिटल होती है तो वो 2 अकाउंट बनते हैं, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो केवल ये अकेला अकाउंट बनता है आपका। सारी चीज़ें इसी के अंदर डाल दी जाती है हमारे पास। तो बच्चों मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता दिया, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दिया आज आपको। अगली वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट को कैसे हम फिल करते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई कमेंट्स है तो आप जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। कोई भी अगर वीडियो के बारे में आपको बताना, कुछ कहना है, पूछना है, और सब्सक्राइब करें इसको, और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें लगातार। थैंक यू।